हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर से यह अवसर दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज की इस शाम में, जो मुबारक शाम है, उसमें हम सबको अपने वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे और हम सब उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में निरंतर बढ़ते चले जाएं। आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलेंगे, आइए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाम जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाम जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख भी सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आइए, आज की शाम में जो परमेश्वर का वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है, वो पाया जाता है
मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 31 आयत से लेकर 34 आयत तक। मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31 पद से 34 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे और या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। भाई संतोष पासवान हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। यदि मेरी आवाज़ सही आ रही है तो प्लीज़ एक थंब आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मेरी आवाज़ सही आ रही है, थैंक यू जीसस। ओके, आइए हम लोग आज के वचन की ओर चलेंगे। और यहाँ पर जैसा भी हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों से इस बात को बोल रहे हैं कि तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतें हैं। और हम पाते हैं कि मनुष्य जो है इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इस संसार में घोर परिश्रम करता है, और वो इन सब का प्रबंध करने में निरंतर पूरे जीवन भर लगा रहता है कि किस तरह से वो अपने परिवार के लिए इन सारी चीज़ों का प्रबंध करे, इन सारी चीज़ों को वो प्राप्त करे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। लेकिन क्योंकि ये मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, मनुष्य इसके लिए चिंता करता है। लेकिन परमेश्वर जिन चीज़ों को मनुष्य जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक समझता है, उसे वो पहले स्थान पर रखता है। और मनुष्य ने हमेशा से इन चीज़ों को, कपड़ा, रोटी, मकान, इन सब को उसने पहले स्थान पर रखा है। और पूरा जीवन बीत जाता है मनुष्य का इन्हीं सारी चीज़ों को कमाने में, इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने में, और इन सारी चीज़ों की चिंता करते करते वो पूरी उम्र गुजार देता है। लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो क्या होता है? मनुष्य कमाता है, अपने लिए घर बनाता है, वस्त्र बनाता है, भोजन संचय करता है, लेकिन उसके उपरांत मनुष्य का जो जीवन है वो एक परिधि के अंदर, एक सीमा के अंदर बंद है। और ये सीमा किसने ठहराई है? ये सीमा परमेश्वर ने ठहराई है कि मनुष्य 60, 70 और बल के कारण 80 या 90, उसके बाद मनुष्य का जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य जो है वो निरंतर इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि ये उसकी प्राथमिकता है।
लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के विचारों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जो चीज़ें तुम्हारे लिए पहली हैं, जिन चीज़ों को तुम प्राथमिकता देते हो, वो मेरी दृष्टि में सेकेंडरी हैं, वो चीज़ें मेरी दृष्टि में दूसरे नंबर पर हैं। और यदि कोई पहले नंबर पर कोई चीज़ है जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप उसको करें, तो वो ये है, परमेश्वर का वचन कहता है 33 आयत में, मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, उसके धर्म की खोज करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि इसलिए जो चीज़ें हमने अपने लिए प्रथम स्थान पर रखी हैं, उनका जो प्रतिफल है वो यही है कि मनुष्य उनको भोगता है, मनुष्य उसको प्राप्त करता है। लेकिन वही बात है कि 60, 70, 80 और 90 के बाद वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर इस संसार से चला जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिन चीज़ों की खोज में तुम लगे हो, जिन चीज़ों के लिए तुम इतनी चिंता करते हो, जिन चीज़ों के लिए तुमने क्या करा है कि परमेश्वर को भी मनुष्य कभी कभी भुला देता है, उन चीज़ों को प्राप्त करने में मेहनत मशक्क़त करता है, लेकिन उसका जो अंत है वो केवल यही होता है कि अंत में मनुष्य सब कुछ छोड़कर चला जाता है। और इसलिए सुलेमान कहता है कि इस पृथ्वी पर सब कुछ देखा गया, लेकिन सब कुछ क्या है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन यदि मनुष्य परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, उसके धर्म की खोज करता है, तो बाइबल या प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम क्यों उसके राज्य की खोज करें। एक सवाल पैदा होता है कि हम सांसारिक लोग हैं, हम क्यों परमेश्वर के राज्य की खोज करें, हमें क्या लाभ होगा। तो आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि जो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो परमेश्वर उनको किस तरह की आशीषें देता है। पहली बात है भजन संहिता 145 का 19 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उत्तर देता है। अब यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि जो लोग खुदा से डरते हैं, जो लोग खुदा को खोजते हैं, उसके राज और धर्म की खोज करते हैं, परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा करता है। और वो जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उनकी दुहाई सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हम बहुत बार इस संसार में अपनी जरूरतों के लिए भागते रहते हैं और इस भागा दौड़ी में हम बहुत बार परमेश्वर को भूल जाते हैं। और परमेश्वर याद दिलाना चाह रहा है कि यदि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करोगे तो तुम्हारे हृदय में जितनी भी इच्छाएं हैं, जिसे तुम चाहते हो कि तुम्हें वो मिले, परमेश्वर अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है। वो उनको वो सब कुछ देता है जो उनके लिए जरूरी है, जिसे वो चाहते हैं, जो उनको पसंद है। परमेश्वर सब कुछ ऐसे मनुष्य को देता है। और जब एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करता है, जब वो परमेश्वर की दुहाई देता है, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो उनकी दुहाई को सुनकर उनका उद्धार करता है।
ये है परमेश्वर के राज और धर्म को खोजने वाले के लिए बेनिफिट, कि वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरा करता है परमेश्वर। दूसरी बात है, जब हम उसके राज की खोज करते हैं तो वो हमारे मनोरथों को क्या करता है? पूरा करता है। वह हमारी अभिलाषाओं को पूरा करता है जब हम उसके राज और धर्म की खोज करते हैं। और लिखा हुआ है कि वो न केवल हमारे मनोरथों को पूरा करता है, बल्कि हमारी प्रार्थनाओं को वो कभी भी अस्वीकार नहीं करता है। वो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके अनुसार हमें और आपको जवाब देता है। लेकिन ये किस व्यक्ति के लिए है? जो पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता है। जो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते हैं और केवल संसारिकता में लगे रहते हैं, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में वो लगे रहते हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम उसके राज्य धर्म की खोज ना करें तो क्या होगा? बाइबल बताती है अय्यूब 27:10 में कि हम उससे कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के राज की खोज नहीं करते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर से कोई भी सुख प्राप्त नहीं होगा, कोई भी आशीष हमें परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगी। परमेश्वर अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को हमेशा आशीष देता हुआ मिलता है और वो उनको संसार की उत्तम से उत्तम चीजों को क्या करता है? मुहैया कराता है। लेकिन शर्त यही है कि पहले तो परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। अय्यूब ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को कोई सुख नहीं मिलता है। और दूसरी बात अय्यूब ने कही कि जो व्यक्ति परमेश्वर के राज की खोज नहीं करता है, कहता है कि हमारे पास कोई आशा नहीं रहती है, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं रहती है, हम परमेश्वर से कोई आशा नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो परमेश्वर की खोज ही नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे हैं। हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारा मस्तिष्क दिन और रात दुनिया की चीजों की चिंता में लगा हुआ है कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। और बाइबल बताती है जो मनुष्य व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने सृजनहार को छोड़ देते हैं। आज मनुष्य ने सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, अपनी जरूरतों को प्राप्त करने के लिए बहुत बार परमेश्वर को छोड़ देता है मनुष्य। और वो कहता है कि यदि हमारे पास सांसारिक चीजें होंगी तो हम सुख से रहेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि सारे सुखों का जो दाता है, सारी खुशियों का जो देने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो व्यक्ति उसके राज और धर्म की खोज नहीं करता है, परमेश्वर क्या करता है कि उसको परमेश्वर के द्वारा कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है और उसको कोई भी किसी भी तरह की कोई आशा नहीं रहती है। कितना अभागा मनुष्य है वो, जिसके पास ये सब चीजें पाने की कोई आशा नहीं है और उसकी जो आशा है वो संसार से और संसार के लोगों से है। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझे ढूंढोगे, यदि मेरे राज्य की खोज करोगे, तो ये सब वस्तुएं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, जिनके पीछे तुम मेहनत कर रहे हो, जिनके पीछे तुम बहुत सारा परिश्रम कर रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हें परमेश्वर ब्लेसिंग के रूप में यूं ही दे देगा।
आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से कोई आशा नहीं रख सकते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, इब्रानियों 11:6 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मालूम, जब आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, जब परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी मेहनत का, आपकी उस खिदमत का जो आपने उसकी करी है, उसका प्रतिफल आपको देगा। ये ना सोचें कि परमेश्वर आपको छूछा लौटा देगा, नहीं, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, लेकिन वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कितनी महान बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि हमारे पास कोई आशा नहीं रहती, हम परमेश्वर से कोई आशा नहीं रख सकते, लेकिन इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, लेकिन वो अपने डरवैयों को, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम बाइबल में किसी भी परमेश्वर के ढूंढने वाले को, उसके जीवन को देख लें तो हम पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और ये प्रतिफल कैसा होता है? बाइबल बताती है कि मरने के उपरांत हमें स्वर्गीय जीवन मिलता है। और जो है क्या होता है, और हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को, उसके राज और धर्म की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। इस संसार में जीवित रहते हुए वो हमें आशीषों से परिपूर्ण करता है, और मरने के उपरांत वो हमें स्वर्गीय जीवन देता है। और वर्तमान में वो हमें प्रचुर मात्रा में जीवन प्रदान करता है, ताकि वो चीजें जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, उन चीजों का आप सेवन कर सकें और अपने जीवन में आनंदित रह सकें। तो ये किसके लिए है? ये परमेश्वर के खोजियों के लिए है। और जल्दी से आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर जब हमसे और आपसे चाहता है कि पहले हम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करें, तब वो सारी वस्तुएं जिनको हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या होगा? वो हमें मिल जाएंगे यदि हम परमेश्वर की मर्जी में होकर चलते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को शुरू से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथों से रचा, अपने नथनों का श्वास डाला, वो मनुष्य हमेशा अड़ंगा मारने वाला है और वो परमेश्वर की खोज नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खोजें ताकि हमें वो वस्तुएं मिल सकें, वो आशीष हमें मिल सके जो परमेश्वर अपने खोजने वालों को देता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। सुलेमान राजा के बारे में आप सब जानते होंगे। पहला राजा 3:13-14 लिखा हुआ है, फिर तूने जो नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे देता हूं। ये सुलेमान के बारे में लिखा हुआ है। सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसने परमेश्वर से केवल बुद्धि को मांगा, और जब परमेश्वर ने देखा कि इसने केवल बुद्धि को मांगा है
तो परमेश्वर से कहने लगा कि तू कोई और बड़ी चीज मांग, यदि तू मांगता तो मैं तुझे देता। और तब परमेश्वर ने क्या करा, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने महिमा दी और उसको वो सारी चीजें दी जिनकी वो अभिलाषा करता था, जिनके बारे में वो सोचा करता था। और तब दाऊद इस तरह से कहने लगा कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ये दाऊद की गवाही है। वो कह रहा है मैंने देखा है, मैंने देखा है। क्या देखा है? कि ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, क्योंकि परमेश्वर उनका पालनहार है। क्यों पालनहार है? क्योंकि हम उसके राज और धर्म की खोज कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहोवा के राज और धर्म के खोजी हैं। वो 12 गोत्रों का इस्राएल के न्याय करेंगे। परमेश्वर जब हम उसके साथ राज्य करेंगे, परमेश्वर हमें उन लोगों का न्यायी बनाएगा जिन्होंने समय रहते हुए यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। और हम देखते हैं कि यदि हम उसके राज और धर्म के खोजी हैं, लगातार उसको ढूंढ रहे हैं, तो आप यकीन माने कि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को बिना मांगे इतनी दौलत दी कि उसको कहना पड़ा कि खुदावन बस अब कुछ नहीं चाहिए। खुदा के लोगों, जब हम अपने परमेश्वर की खोज पूरे मन से करते हैं तो परमेश्वर भी पीछे नहीं हटता है और वो हमारी अभिलाषाओं को, हमारी तमाम ऐसी बातों को जिन्हें हम चाहते हैं कि ये एक दिन हमें मिल जाए या ये सही हो जाए, परमेश्वर उनको सही करता है और उन चीजों को उस व्यक्ति को बढ़ाता है जो भाई जो मनुष्य चाहता है। और हम देखते हैं कि यहोवा के राज और धर्म के खोजी हैं जो लोग, वो 12 गोत्रों का इस्राएल के क्या करेंगे? न्याय करेंगे। और दूसरी बात, उन्हें 100 गुना मिलेगा और वे अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। मत्ती 19:28-29 में लिखा हुआ है कि हम जो यहोवा के खोजी हैं, हमें परमेश्वर की ओर से यह अधिकार मिलेगा कि हम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। और दूसरी बात, हमें उन्हें 100 गुना मिलेगा, वे अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ऐसी आशीष दे रहा है उन लोगों को जो उसके खोजी हैं। और तब अंत में वो कहता है कि पहली चीज पहले रखें, पहले का सम्मान करें तो परमेश्वर भी आपका सम्मान करेगा। पहली चीज को पहले रखें, जो दूसरी चीजें हैं वो सेकेंडरी हैं, एक दिन मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं मिटेगा और वो सदा हमें लेकर घूमने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि पहली चीज पहले रखें, परमेश्वर का सम्मान करें तो परमेश्वर भी आपका सम्मान करेगा। खुदा के लोगों, अभी तक आप क्या ढूंढते रहे हैं? शायद आपने दुनिया की भीड़ में बहुत कुछ ढूंढा है, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहा है, शायद वो अभी तक आपको नहीं मिला। और जब जो संसार में आपने ढूंढा है वो आपको तृप्त नहीं कर पा रहा है,
तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के लिए अपने आप को उपलब्ध कराएं और वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु दुआ करते हैं अपने वचन की रक्षा कर। और प्रभु हम सब प्रभु आपके लोग हैं, प्रभु हमें भी तो बड़ी बरकत दे, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो हम फिर से मुलाकात करेंगे और परमेश्वर के वचन के ऊपर हम चिंतन और मनन करेंगे। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह। जय मसीह। परिशुद्ध यीशु आइए हम भाई ब्रजेश भ्रष्टाचार्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन।